जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हूँ बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं जीके के टॉप 25 प्रश्नों के बारे में, जो कि परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, इस वीडियो में संविधान और अनुच्छेद से जुड़े प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं। तो चलिए प्रश्नों को हम बिना देर के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? प्रश्न हमारा ये है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो कितने हैं? 378 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, या 390 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, या 398 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। तो याद रखना, संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। तो इसे याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? यानी वर्तमान समय में संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो ऑप्शन है आपका 390 अनुच्छेद 5 अनुसूचियां, या 448 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां। तो याद रखना, इस समय जो है कि गणना की दृष्टि से वो संख्या है 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है। धाराओं की कुल संख्या कितनी है? 356, 448, 404 या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल धाराओं की संख्या है 448। कितनी है? 448, 448 ऐसे याद रखना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। यार वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो बिना सब्सक्राइब के मत जाइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 3 में या अनुच्छेद 4 में? प्रश्न एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो यह अंकित है अनुच्छेद 1 में। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत को क्या कहा गया है संविधान के अनुच्छेद 1 में? परिसंघ, महासंघ, परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ या राज्यों का संघ? तो याद रखना, संविधान के अनुच्छेद 1 में इसको राज्यों का संघ कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लॉक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? नागरिकता संबंधी प्रावधान किन अनुच्छेदों में है? ऑप्शन है आपका 1 से 5 में, अनुच्छेद 5 से 11 में, अनुच्छेद 12 से 35 में या अनुच्छेद 36 से 51 में? तो याद रखना, ये है 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान। तो ऑप्शन नंबर बी हम लॉक करेंगे। अब अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? प्रश्न हमारा है, निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? ऑप्शन आपका अनुच्छेद 12 से 35 तक, या अनुच्छेद 12 से 30 तक के द्वारा, या अनुच्छेद 15 से 35 तक द्वारा, या अनुच्छेद 14 से 32 तक द्वारा? तो याद रखिएगा, इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 से 35 तक द्वारा। अगला प्रश्न हमारा, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो आरक्षण वगैरह जो है वो किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन दे आपका अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 23? तो याद रखना,
आरक्षण संबंधी नियम अनुच्छेद 16 में ही मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। प्रश्न ये हमारा, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। तो वो है अनुच्छेद 17। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? वह कौन सा अनुच्छेद है संविधान का जो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? ऑप्शन दिया आपका अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55 या अनुच्छेद 57। तो याद रखना आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 57। अगला प्रश्न हमारा, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? नए राज्यों के निर्माण से, महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से, संसद से, राष्ट्रपति चुनाव से। तो याद रखना संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लॉक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा, किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? वो कौन सी अनुसूची है? ऑप्शन आपका 7वीं, 6ठी, 8वीं या पहली। तो याद रखना ये जो है 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है वो अनुसूची 8 के तहत। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? तो दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? ऑप्शन दे आपका दूसरी, तीसरी, 9वीं या 10वीं। तो याद रखना राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 10वीं अनुसूची में ये सब है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लॉक करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती है? तो 6ठी अनुसूची कहाँ नहीं लागू है? ऑप्शन आपका मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय। तो याद रखना आपका ऑप्शन नंबर ए और सी यहाँ पर दोनों राइट हो जाएगा। मणिपुर और नागालैंड दोनों में यह नहीं लागू होता है, इसे आप याद रखना। अगला प्रश्न हमारा, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन दिया आपका राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो कौन सी अनुसूची है वो? ऑप्शन दिया आपका तीसरी, पहली, चौथी या 7वीं। तो याद रखना ये जो है पहली अनुसूची है जो राज्य तथा क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो ऑप्शन नंबर हम भी लॉक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई? तो किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है? ऑप्शन दिया आपका द्वितीय संशोधन द्वारा, तृतीय संशोधन द्वारा, चतुर्थ संशोधन द्वारा या प्रथम संशोधन द्वारा। तो याद रखना आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रथम संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न हमारा, किस आर्टिकल के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 61 या आर्टिकल 63, आर्टिकल 65 या आर्टिकल 67। तो याद रखना आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 63। तो ऑप्शन नंबर बी हम लॉक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा, वित्तीय आपात की घोषणा किस आर्टिकल के अंतर्गत होती है? तो किस आर्टिकल के अंतर्गत होती है वित्तीय आपात की घोषणा? ऑप्शन दिया आपका आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 या आर्टिकल 370। तो याद रखना आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 360। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन दिया आपका आर्टिकल 340, आर्टिकल 341, आर्टिकल 257 या आर्टिकल 340 का। तो याद रखना ये जो है किया जाता है आर्टिकल 340 के तहत। तो ऑप्शन नंबर हम ए लॉक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा, किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन किया जाता है?
किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन किया जाता है? ऑप्शन आपका द्वितीय अनुसूची में, चौथी अनुसूची में, सातवीं अनुसूची में या आठवीं अनुसूची में। तो याद रखना आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सातवीं अनुसूची में। अगला प्रश्न हमारा, समवर्ती सूची किस राज्य में संबंधित नहीं है? समवर्ती सूची किस राज्य में संबंधित नहीं है? ऑप्शन आपका अरुणाचल प्रदेश से, त्रिपुरा से, बिहार से या जम्मू कश्मीर से। तो याद रखना आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर से। अगला प्रश्न हमारा, संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? कितने विषय थे जब संविधान लागू होने वाला था या संविधान होने के समय पे? ऑप्शन डी आपका 49, 47, 51 या 54। तो याद रखना आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 47 विषय। तो ऑप्शन नंबर बी हम लॉक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा, मूलतः राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो राज्य सूची में कितने विषय हैं? ऑप्शन आपका 66 विषय, 67 विषय, 69 विषय या 71 विषय। तो याद रखना आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 66 विषय जो है कि ये राज्य सूची में हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हम लॉक करेंगे। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा आखिरी प्रश्न। प्रश्न हमारा, मूलतः संघ सूची में कितने विषय हैं? तो संघ सूची जो है उसमें कितने विषय हैं? ऑप्शन आपका 99 विषय, 97, 101 या 98 विषय। तो याद रखना संघ सूची में विषय है 99। तो ऑप्शन नंबर हम ए लॉक करेंगे। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।